नमस्कार। हिंदी ज्ञान दर्पण की इस कक्षा में मैं राजेंद्र सिंह शेखावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 6 की वसंत पुस्तिका का पहला अध्याय वह चिड़िया जो केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है, इसका अध्यापन कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज अपना अध्याय वह चिड़िया। वह चिड़िया जो कविता के जो कवि है केदारनाथ अग्रवाल जी। श्री केदारनाथ अग्रवाल आधुनिक युग के प्रसिद्ध कवियों में अपना स्थान बनाए हुए हैं। उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 ईस्वी को बांदा जिले के कमासिन गांव में हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार इत्यादि। प्रस्तुत कविता जो वह चिड़िया जो, सर्वप्रथम हम कविता का सार समझेंगे कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। वह चिड़िया जो नामक जो कविता है, इस कविता में कवि ने एक छोटी सी चिड़िया की खाने पीने की चीज़ों और उसकी रुचियों के बारे में हमें बताया है। कवि हमें बताते हैं कि वह छोटी चिड़िया दूध से भरे हुए ज्वार और बाजरे के दानों को बड़ी रुचि और आनंद से खाती है। वह नीले पंखों वाली है, उसके पंख जो हैं वो नीले हैं तथा उसे अनाज से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जंगल में मधुर स्वर में गाती है, उसे जंगल से भी बहुत प्यार है। वह अपनी मधुर आवाज में सबको अपना बना लेती है। कवि कहता है कि वह चिड़िया तेज बहती नदी में से जल की एक बूंद चोंच में भरकर उड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे वह नदी का दिल टटोलकर उसमें से एक मोती उठा ले गई हो। वह छोटी सी चिड़िया अपने आप पर गर्व करने वाली है, उसे नदी से भी बहुत प्यार है। आइए तो शुरू करते हैं हम हमारी कविता। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि केदारनाथ अग्रवाल। सर्वप्रथम हम कुछ शब्दार्थ है उनको समझेंगे, बच्चे नोट करेंगे। दूध भरे अर्थात दूध से भरे हुए, जुंडी बाजरे की बालियां, अन्न अनाज, रुचि इच्छा या पसंद, कंठ गला, खातिर के लिए, विजन जंगल, टटोलना ढूंढना और गर्बीली अर्थात गर्व करने वाले। तो सर्वप्रथम हम अर्थ समझते हैं कविता का कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यहाँ पर चिड़िया अपने बारे में कहती है कि वह दूध से भरे बाजरे की बालियों के दानों को चोंच मारकर बड़े चाव और आनंद से खाती है, बड़े प्रसन्नता से खाती है, खुश होकर खाती है, रुचि से खाती है। वह वही छोटी सी चिड़िया है जो थोड़ा खाकर संतुष्ट हो जाया करती है। संतोषी, संतोषी से तात्पर्य यहाँ पे संतोष होना, संतुष्ट हो जाना। उसके पंख नीले हैं और उसे अनाज से बहुत प्यार है, अर्थात उसे अनाज बहुत अच्छा लगता है।
वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। चिड़िया आगे अपने बारे में कहती है कि वह जंगल में अपने खुले गले से बूढ़े वन बाबा के लिए बहुत रस से भरा हुआ गीत गाती है। कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है कि बूढ़े वन बाबा के लिए बहुत रस से अर्थात बहुत मीठा गीत गाती है। वह अपने गीत में अपने हृदय का सारा रस डाल देती है। वह कहती है कि वह वही छोटी चिड़िया है जो अपनी आवाज से सबके साथ संबंध बना लेती है और वह नीले नीले पंखों वाली है। चिड़िया कैसी है? चिड़िया नीले पंखों वाली है और उसे जंगल से बहुत प्यार है। पहले अन्न से प्यार था, अब विजन अर्थात जंगल से प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया कहती है कि वह वही छोटी सी चिड़िया है जो बहती नदी में से जल की एक बूंद चोंच में भरकर उठ जाती है। वह बहती हुई नदी का मानो दिल टटोलकर उसकी जल रूपी बूंद को लेकर उड़ जाया करती है। वह अपने आप पर गर्व करने वाली चिड़िया है, वह नीले पंखों वाली है और उसे नदी से बहुत प्यार है। हम दोबारा समझते हैं। कवि ने हमें बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बैरोग गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है कि कविता का जो मूल भाव है अंतिम लाइन में उजागर होता है। ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर जो हमारे कवि हैं उन्होंने अपने खुद के भीतर एक चिड़िया की कल्पना की है और उस चिड़िया की कल्पना करने के माध्यम से मनुष्य के जो महत्वपूर्ण गुण होते हैं उन गुणों को यहाँ पर उजागर किया है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम समझ लेते हैं कि सबसे पहला प्रश्न तो बनता है यहाँ पे कवि और कविता का नाम क्या है, जो बार बार आया है कि कवि है केदारनाथ अग्रवाल जी और कविता है वह चिड़िया। चिड़िया क्या और कैसे खाती है? यह चिड़िया जो है वह दूध से भरे हुए जुंडी के दाने हैं, उनको चोंच मारकर अच्छी प्रकार से खाती है, उसे यह भोजन पसंद है। इस चिड़िया का स्वभाव कैसा है? यह चिड़िया संतोषी स्वभाव वाली है। चिड़िया किसके लिए और कैसे गाती है? जो चिड़िया है वो बूढ़े वन बाबा के लिए गाती है और मुक्त कंठ से भरा हुआ गीत गाती है। यह चिड़िया कैसी है और उससे किससे प्यार है? कि यह चिड़िया छोटी, मुँह बोली और नीले पंखों वाली है और उसे जंगल से बहुत प्यार है। इसे जंगल से, अन्न से और किससे प्यार है? उसे नदी से प्यार है। चिड़िया क्या और कैसे ले जाती है? चिड़िया चोंच मारकर बहती हुई नदी से जल रूपी मोती ले जाती है। आशा है कि आप इसे अच्छे से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अभ्यास प्रश्नों के लिए हम एक परीक्षा का आयोजन करेंगे जिसका लिंक आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा। धन्यवाद।